तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। हमारे पास ये देखो बेटा सामने लिखे हुए हैं फार्मूले हैं आपके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये गति के समीकरण है, इनका न्यूमेरिकल मतलब जो डेरिवेशन था वो सारे के सारे हमने वीडियो में डाल दिए आपके, सारे के सारे इन कहाँ से आए कैसे आए सब कुछ आपका पढ़ चुका है। आपने अगर मिस कर दिया है वीडियो तो उसे जरूर देख लें बच्चों, ठीक है। इन्हीं से हमने निकाले गुरुत्वाधीन गति के फार्मूले गुरुत्वाधीन गति में। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने बताया ए की जगह बेटा जी वहां पे काम करेगा हमारा, एच की जगह हमारा क्या एच काम करेगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे जी कैसा लेंगे, नीचे जाएगा तो कैसा जी लेंगे। गाड़ी हमारी तेजी से चलेगी तो किस तरीके से रखेंगे एक का वैल्यू और उसकी वेलोसिटी घटेगी तब कैसे हम लोग रखेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी उसमें वीडियो में डिटेल में हमने बता दी। 2-3 वीडियो बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। अगर वीडियो ये आपके किसी माध्यम से मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके हर रोज वीडियो इससे रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है बेटा। और इन्हीं से एक फार्मूला और हमने निकाला है, 90 सेकंड में चलेगी दूरी। 90 सेकंड के लिए फार्मूला क्या था आपका, Sn बराबर u प्लस 1/2 a 2n-1। ये भी बेटा फार्मूला इसका भी हमने कहाँ से आया किस तरीके से आया इसे भी हमने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इन सारे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी और कौन सा फार्मूला कब लगाएं कैसे लगाएं इन्हीं सब से हम लोग काम करेंगे। तो आपका आज का ये वीडियो एकदम अलग होने वाला बिल्कुल से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखो बेटा आज का वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए आप एकदम पूरी तरह से दिमाग खोल के बैठे। देखिए बेटा क्या है हमारे पास कि कह रहा है कि एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। कहाँ फेंका बच्चों, ऊपर की ओर। 3 सेकंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी और क्या पूछ रहा विस्थापन ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इधर रख देते हैं इसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमने कण को ऊपर की ओर फेंका 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, तो u का वैल्यू हमारा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो हमें 3 सेकंड बाद की चर्चा कर रहा है, कितने सेकंड, t बराबर यहाँ समय दे रखा उसने 3 सेकंड के बाद हमें बताना है कण की विस्थापन बताना है और दूरी बताना है, जबकि हमें g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। 3 सेकंड बाद बच्चों हमें विस्थापन और वेग दोनों चीजें, सॉरी विस्थापन और दूरी, मतलब दूरी और विस्थापन ये फाइंड करना है। कितने समय बाद, 3 सेकंड बाद। अच्छा 3 सेकंड बाद कण की पोजीशन क्या रही होगी, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। जब हमने देखो बेटा फेंका ऊपर की ओर गया कोई कण, तो कहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक, हर चीज को आप बेटा समझना पड़ेगा। थोड़ा विचार करिए, ध्यान दे इधर। देखिए बेटा हमने जब कोई कण को फेंका ऊपर की ओर, जब फेंका तो वो जरूरी नहीं क्या पता कितने समय तक ऊपर गया हो, फिर उसके बाद जाने के बाद फिर इसके बाद वापस गिरा होगा। अब जैसे हमने बात कर दी यहाँ समय 3 सेकंड तो इन्हें दे दिया, जरूरी क्या पता 2 सेकंड तक ऊपर रहा हो, 3 सेकंड फिर उसके बाद वापस गिरना शुरू हो गया हो। तो ये सारी चीजें हमें पहले निकालनी पड़े, समझनी पड़ेंगी चीजों को। थोड़ी सी बात और बेटा, जैसे आप समझिए जब ऊपर जाएगा टॉप पे कोई कट जाता है तो एक बार वो रुक जाएगा, ये चीज आप समझने बेटा। जैसे कोई हम बॉल फेंकते हैं ऊपर को, जैसे हमने फेंकी तो इसके बाद क्या होगी, जब टॉप पे जाएगी तो एक बार रुक जाएगी, 0 हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, उसके बाद फिर वो दोबारा से गिरना स्टार्ट होगी। तो जैसे हमने फेंका 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका, तो लास्ट में जब जाते जाते मैक्सिमम हाइट पे ये रुक गया होगा। जब रुका होगा तो उसकी हाइट मैक्सिमम रही होगी उस समय, हमें पता नहीं कितने समय बाद रुका होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे t समय बाद क्या हुआ, रुक गया। तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में उसे कितना समय लगा, तो हम मान लेते हैं t समय लगा। ऊपर जाने में कितना समय लगा, बिल्कुल मतलब ऊपर हाई पॉइंट पे जब पहुंचा है
तो कितना समय हमने मान लिया, t समय लगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय t है, कितना है, t है। तब हमारा फार्मूला रहेगा v बराबर u प्लस AT। और बेटा देखिए ए नहीं, यहाँ पे अब वो नहीं रखे, अब क्योंकि गुरुत्व है, ऊपर नीचे की बात हो रही, तो यहाँ क्या आएगा, g आएगा। और सुनो बेटा, जब हम कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें g का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब देखिए हमने बताया बेटा आपको कि जैसे बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया तो उस समय लास्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो u माइनस जी टी आपका इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसे हम हटा देते हैं बच्चों, आप समझो। तो इसे हमने हटा दिया तो हमें मिल गया u बराबर जी टी मिल गया। ये इधर आएगा ना तो u बराबर क्या मिल जाएगा, जी टी मिल जाएगा। u का वैल्यू हमारा है बेटा कितना, 20, और g का मान है 10 गुणा t। 10 का भाग लगाएंगे तो t बराबर हो गया 2 सेकंड। कहने का मतलब बेटा है कि 2 सेकंड में टॉप पे पहुंच गया। यहाँ से फेंका और टॉप पे कितना सेकंड लगा उसे पहुंचने में, 2 सेकंड लगा, समझ गए। तो 2 सेकंड में वो कितना चल गया होगा, अब ये निकालेंगे हम लोग। 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है ना, तो इसकी h निकालते, तब h बराबर यू टी प्लस माइनस ही रखेंगे यहाँ पे, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये सेकंड समीकरण गति का अब हम लोग लगाए। अब हमें ये तो जानकारी हमें यहाँ से मिल गई कि ये 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा, 2 सेकंड तक ऊपर जाता रहा, उसके बाद लास्ट वाले सेकंड में नीचे गिरना स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो हम पता करते हैं कि ये कितना ऊपर तक गया। तो इसके लिए हमें जो सेकंड समीकरण इक्वेशन है आपकी सेकंड, इसे हम लोग यूज करेंगे। तो h बराबर स्टार्टिंग में वेग इसका क्या है, यहाँ पे 0 रहा होगा, नहीं स्टार्टिंग में बच्चों 20 है, लास्ट में यहाँ पे 0 हो गया होगा, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ से इसका वैल्यू 20 और 2 सेकंड तक गया, 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो बेटा 4 आ जाएगा अपना, इससे काट देंगे 2, तो h बराबर 14 माइनस इससे सिगा 20, तो h इक्वल टू अपना बचता है 20 मीटर। तो बेटा हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर ली। तो मैक्सिमम हाइट उसकी रही है 20 मीटर। उसके बाद लास्ट 2 सेकंड तक तो उसके खर्च हो गए, उसके बाद लास्ट में 1 सेकंड तक वो नीचे आएगा। ठीक, तो अंतिम वाले सेकंड के लिए हम लोग बेटा चर्चा कर लेते हैं। कहाँ के लिए, अंतिम सेकंड के लिए। तो इसे हम लोग बेटा हटा देते हैं इधर से। तो अब अंतिम सेकंड की होगी यहाँ पे बेटा चर्चा। तब अंतिम सेकंड के लिए बेटा वो अब ऊपर तो जाएगा नहीं, अब वो नीचे गिरेगा। तो अंतिम सेकंड के लिए u का वैल्यू हमारा हो गया 0 और g तो हमारी 10 है ही, और t का वैल्यू 1 सेकंड है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं वो कितना नीचे आ जाएगा इसमें, है ना। तो h बराबर यू टी, अब यहाँ पे फार्मूला प्लस का लगेगा। देखो बच्चों यहाँ माइनस का लगा, नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर से नीचे आ रहे, तो यहाँ पॉजिटिव आपका हो जाएगा जी टी स्क्वायर। तो h बराबर u का वैल्यू जैसे 0 डालेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ से काट देंगे तो 5। तो h बराबर 5 मीटर। देखो बेटा ऊपर से हम लोग 5 मीटर नीचे, हम लोग नहीं है ना, कौन, कड़ जो भी फेंका गया है पत्थर वगैरह उसकी चर्चा है, वो है। यहाँ से गया बेटा 2 सेकंड में ऊपर गया, फिर लास्ट के आपके सेकंड में 5 मीटर नीचे उतर आया। तो अब आप बता सकते हैं आराम से इसने दूरी कितनी फाइंड करी। तो देख लो बेटा इसकी दूरी कितनी हो गई,
दूरी बेटा इसकी देखिए 20 और प्लस 5 चला तो दूरी इसकी बेटा कितनी हो जाएगी 20 प्लस 5 यानी कि कितनी होगी हमारी 25 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर इसका विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन बच्चों कितना हो जाएगा, यानी कि देखिए बेटा पूरा ऊपर से गया 20 और 20 में से 5 उसने कम कर दिया तो 20 माइनस 5 यानी कि 15 मीटर अपना हो गया विस्थापन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझो बच्चों, क्या है कि एक बस है जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो एक बस है जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। यह है एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा बन रहा है, ये लगता है इसमें क्या कह रहा है, जैसे एक बस है बेटा और इसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी, इसकी प्रारंभिक जो स्पीड है इसकी वो कितनी है, u बराबर बेटा है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुक जाती, मतलब t बराबर हो गया 40 सेकंड। बच्चों रुक जाती है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है रुक गई है, तो रुक गई इसका मतलब लास्ट वाली जो वेलोसिटी वो वेग है हमारा, यानी कि लास्ट वाली जो स्पीड है वो क्या हो गई होगी, शून्य हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाली यानी कि v बराबर हमारा हो जाएगा 0, अंतिम वेग क्या हो गया 0 हो गया। सही है। अब हम क्या करते हैं, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा इसके बाद t समय मिल गया, इसके बाद ये लास्ट में वो हमारी क्या हो गई, रुक गई होगी, क्योंकि जब रुक गई है तो v का वैल्यू 0 हो गया। अब हमें बेटा चाहिए इसमें त्वरण a चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन मंदन चाहिए, और इसके बाद कितना चल गई होगी समय, तो हमें s भी चाहिए। ये चीज़ें बेटा फाइंड करनी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अब तीनों समीकरण बेटा बहुत यूजफुल है, तीनों को आप छाप लें दिमाग में अपने, तब तक नहीं दिमाग में बैठ रहे हैं तो आप कहीं कोने पे लिख लें, कहीं पेज पे लिख लें, उनसे यूज करें, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग फर्स्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट में मुझे ए मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर u प्लस AT होता है। यहाँ से हमारे पास सारा मटेरियल है, v का वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0, u का वैल्यू 20, और यहाँ से देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माइनस का फार्मूला है, क्योंकि रुक रही है गाड़ी तो इसलिए फार्मूला का माइनस का रखते हैं। a का वैल्यू हमारे पास कितना है पता करेंगे, और इसके बाद t का वैल्यू हमारे पास कितना है 40, इसे इधर भेज देते हैं बेटा, तो हमें मिल जाएगा 20 माइनस का इक्वल, तो यहाँ से मिलेगा a इंटू 14, माइनस से माइनस काट देते, ये बटे में आ जाएगा a का वैल्यू 20/14। अगर देखो बच्चों यहाँ से माइनस का फार्मूला नहीं रखते तो वैल्यू माइनस में आती, और माइनस की वैल्यू ये प्रदर्शित करती है कि हमारी जो गाड़ी है वो रुक रही है, राइट। तो अब इससे काट देंगे तो हमारा यानी कि वैल्यू आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का मान आ गया। ठीक, अब हमें s निकाल लेनी, तो s कहाँ से निकाल लेते हैं, हमारे पास दो फार्मूले, दोनों में से चाहे दूसरा लगा दो तीसरा लगा दो, सभी से निकल आएगी हमारी s। तो हम दूसरे ही लगा देते हैं, s बराबर ut माइनस का रखते हैं क्योंकि रुक रही है, तो -1/2 AT स्क्वायर। तो s निकालना बेटा, इसका वैल्यू 20, t का वैल्यू कितना है 40 सेकंड, -1/2 0.5 40 इंटू 40, इससे काट दे तो अपना हो जाता है 20। s बराबर 800 माइनस इसका गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा मिल जाएगा 10, कितना हो जाएगा, इससे पॉइंट हटेगा 10 और 10 का यानी कि 400, तो अब इसमें घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 400 मीटर। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अच्छा था क्वेश्चन ये, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा मोटर चालक एक अपने सामने
क्या कर रहा है, यानी कि 100 मीटर आगे मतलब सड़क पर खड़े पत्थर को देखता है, राइट। एक उसे पत्थर दिखाई दिया, मतलब ऑटो चालक था, जो भी था मोटर चालक, वो जा रहा था, अचानक 100 मीटर पे उसे अचानक एक पत्थर दिखाई दिया। अरे बाप रे बाप, पत्थर है ना, तो डर गए रे, है ना। तो उसे पत्थर जैसे बच्चों दिखा तो वह तुरंत ब्रेक मारता, एकदम ब्रेक मारा उसने। तो इसके 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसने उसमें मंदन उत्पन्न कर दिया, जो भी त्वरण जिसे कहते हैं ना, तो मंदन उत्पन्न कर दिया। इससे मतलब मोटर रोकने में कितना समय लगेगा, जी हमें बताना बच्चों। क्या वह पत्थर से टकराएगा, ये चीजें हमें बतानी। मतलब एक कल्पना करिए, इमेज बनाइए कि आप रोड से जा रहे हैं, अचानक 100 मीटर की दूरी पे पत्थर दिखाई दिया, आपने एकदम कस के ब्रेक मारा उसमें, तो जिससे एकदम अचानक तो नहीं रुकेगा, धीरे से ही रुकेगा ना, ब्रेक लगे तो उसमें मंदन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि गाड़ी धीरे धीरे रुकने और अचानक थोड़ी चल के रुक जाती। तो इसमें जो त्वरण इसने लगाई ब्रेक, इसने अपनी ब्रेक जो लगाई इस टाइप से लगाई जिसमें जो मंदन उत्पन्न हुआ वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, राइट। तो अब हमें बताना है कि इसकी गाड़ी कितने समय में रुकेगी और क्या यह उस पत्थर से टकराएगा या नहीं टकराएगा। देखिए बेटे, सीधी सी बात है, अगर इसकी गाड़ी रुकने से पहले 100 मीटर अगर चल गई, 100 से ज़्यादा चल गई या 100 चल गई तो टकरा जाएगा पक्का। अगर 100 से कम चली तो नहीं टकराएगा। तो मतलब हमें ए निकाल लेना और एस निकाल लेना। जैसे हम एस यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि टकराएगा या नहीं टकराएगा, राइट। तो चलते हैं हम लोग। तो जा कितनी इस वेलोसिटी से रहा है बच्चों, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेटा इसमें 5/18 से कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, और तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये से काट देते हैं 6 और ये हो गया हमारा 3, तो इसका इसमें होता है मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाता है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। हाँ, अब देखिए बेटा, इसमें ए का वैल्यू दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और लास्ट में बोल रहा है रुक गया, तो मतलब रुक गया है तो इसका मतलब v हो गया 0, और यहाँ से हमें t निकालना है। फिर जब t निकल आएगी फिर हम लोग s निकाल देंगे। तो पहला समीकरण कहता है u, फिर इसके बाद -at, b बराबर u -at। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो रुक रही है बच्चों, क्या हो रही है, रुक रही है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए बच्चों, यहाँ देखो बेटा, इसका वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 बराबर u, फिर इसके बाद -at, तो u इधर भेजते हैं तो मतलब ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के 80 बराबर मिल जाएगा u। a का वैल्यू हमारे पास है नहीं, है तो a का वैल्यू है 15, कितना है 15 a का वैल्यू, इंटू t का वैल्यू हमें पता करना बच्चों। u का वैल्यू हमारे पास है ये 50/3, ठीक है। तो ये बटे में चले जाते हैं, तो t बराबर 50/15 गुणे 3, 5 से काट देते, 5 3 15, तो t बराबर मिलता है 10/9 सेकंड। मतलब 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा ही टाइम में, मतलब जल्दी कवर कर ली उसने। 10 9 एकम 9 1 पॉइंट कुछ सेकंड में उसकी गाड़ी रुक गई है ना, जल्दी कवर कर ली है। तो मतलब समय तो उसने बहुत जल्दी कवर करा, ज़्यादा मतलब आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि टकराता है या नहीं टकराता। तो देखिए बेटा, हमारी गाड़ी इस सीट, हमारी नहीं मतलब हाँ हमारी नहीं, मतलब आप समझ रहे होंगे, ऑटो चालक की जो भी थी। तो u बराबर इस समय जा रहा था, लेकिन कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, तो इस हिसाब से जा रहा था बेटा। और इसमें जो मतलब समय इतना उसका था और मंदक इतना, तो कितना चल गया इस केस में, तो हम लोग s निकाले देते हैं, इसका पता कर देंगे। तो s बराबर ut -1/2 at²। यहाँ से अगर s की वैल्यू 100 मीटर से ज़्यादा अगर आ जाती है तो भाई साहब, हाँ समझ रहे होंगे आप। तो s बराबर u का मान क्या होगा बच्चों, u का मान हमारा है 50/3, और इसका वैल्यू हमारा 10/9, तो 10/9 -1/2,
ए का वैल्यू 15, टी का मान हमारे पास 10/9 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 100/81। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चों। तो एस बराबर हमारा हो गया 500/9 माइनस, ये क्या करेंगे काट देते हैं 3 से, 3 पंजे 15, ये काटो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब तो कट नहीं रहा तो हमारा 500 वैसे 2 से कट जाएगा, क्या करें काट लें, हल्का सा काट लो भाई, 50 हो गए तो ये हो गया 250 बटा हमारा 27। हाँ तो अच्छी बात बन गई, एस बराबर दोनों बराबर ही हो गए। तो 27 हो गया अपना एलसीएम, तो 500 माइनस 250 तो बचता है अपना 250/27। तो भाग लगाओ बच्चों, भाग लगाना क्या जरूरी है, मतलब हमें वैसे भी दिख रहा है ये वैल्यू क्या 100 थोड़ी ना, बहुत कम है यहाँ 100 से, तो यानी कि हमारे दिख गया कि नहीं टकराएगा। ठीक है, वो टकराएगा नहीं, राइट, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 100 से बहुत कम, ये कितनी 9 बार 9 पॉइंट कुछ जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हम लोग देखिए क्या शानदार क्वेश्चन आया आपका, कह रहा प्रारंभिक गति 10 मीटर प्रति सेकंड वाला एक पिंड 10 सेकंड तक, मतलब क्या कह रहा है, स्थिर तौर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है, राइट। हाँ तो बच्चों कह रहा अंतिम 1 सेकंड में कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे मतलब क्या कहना, लास्ट वाले सेकंड में, अंतिम सेकंड में हमें निकालनी है इसके द्वारा चलेगी दूरी। तो बच्चों हमारा u वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा इसके बाद बेटा 10 सेकंड तक गति कर रहा, तो t बराबर हो गया यहाँ 10 सेकंड। और इसके बाद बेटा यहाँ पे बोल लिया है कि a का वैल्यू है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें कह रहा लास्ट वाले सेकंड, मतलब 10 सेकंड तक उसने गति की, तो लास्ट का कौन सा होगा, 10वां तो होगा। तो हम लोग यहाँ पे एन की जगह कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। हमें चाहिए बेटा एस एन चाहिए, क्या चाहिए, एस एन। अपना एस एन का फार्मूला होता है u प्लस 1/2 a 2n-1। इसमें हम लोग बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। u का मान हमारे पास बेटा है 10 प्लस 1/2, a का वैल्यू हमारे पास है 5, इसके बाद 2, n का वैल्यू बेटा हम लोग 10 रखते हैं, माइनस का 1। तो यहाँ पे 10 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू, इधर देखते हो बच्चा कितना हो जाएगा हमारा, 20 में से तो 19 हो गया अपना। तो 10 प्लस इससे काट देते हैं हम लोग, कितना बचता है 2.5। तो 2.5 इंटू 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 पना कितना होता है अपना, 19 पन्ने 95 होता है, और 95 19 दूनी 38, 38 और कैरी अपनी बनती है 9, तो होता है 74। तो यानी कि इतना, अब इसे ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 57.5 मीटर। तो बेटा 10वें सेकंड में वो जो है ना इतना कण चल गया, 10वें सेकंड में, लास्ट वाले सेकंड में उसका विस्थापन ये हो गया, राइट। तो बेटा अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, आगे अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर को जमीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए गुब्बारे से गिराया जाता है तथा यह 6 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता है। जब पत्थर को गिराया गया था तो गुब्बारे का वेग क्या था। यहाँ पे बेटा समझो कि एक गुब्बारा ऊपर जा रहा था, उससे एक पत्थर को गिरा दिया गया, और जो गुब्बारा था उस समय जमीन से 76 मीटर ऊंचाई पर था, और जब वहाँ से पत्थर गिरा तो 6 सेकंड लग गया उसे टाइम, नीचे आने में कितना टाइम लग गया, 6 सेकंड लग गया। तो गुब्बारे का वेग क्या था। अब मुझे तो ऐसे पता नहीं हम लोगों की क्या था। तो देखिए बेटा जब गुब्बारे का वेग ऊपर जाएंगे कुछ निकल के आएगा यहाँ से, तो गुब्बारे का वेग अपना जो भी आएगा निकल के, तो हम देखते हैं जब उससे पत्थर गिराया जाएगा तो वही वेलोसिटी उस पत्थर पे भी लगेगी ऊपर की ओर, राइट। तो हम उस पत्थर की ही वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक, तो मान लेंगे यहाँ पे माना कि गुब्बारे का वेग
वेग जो होगा u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तब हमारा देखिए बेटा ऊंचाई h का वैल्यू है 76 मीटर और 6 सेकंड लग गया उसे आने में। समय कितना लग गया, t बराबर लग गया 6 सेकंड, ठीक है। और g का वैल्यू इन्होंने दिया नहीं है, तो g का वैल्यू हम जब दिया नहीं होता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक। तो हम लोग निकाल लेते बेटा u का मान कहाँ से निकालें। अब देखिए हमारे पास u निकालना, तो अब हम दूसरे ही समीकरण के पास जाना पड़ेगा हमें। कौन से समीकरण के पास जाना पड़ेगा बच्चों, दूसरे समीकरण पास। तो g का मान 9.2 सब कुछ हो गया। अब हमें u निकालना, तो दूसरे समीकरण को हम लोग बेटा यूज करते हैं। तो u बराबर हम h बराबर रखते हैं u t प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ से u निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसका वैल्यू है 76 बराबर u t का वैल्यू कितना है 6 प्लस 1/2 इंटू जी का मान 9.8, t का मान हमारे पास 6 इंटू 6। इसमें बेटा ये कट गया 3 हो गया, हाँ। तो u इंटू 6 प्लस इन्हें जोड़ 6 18 और 18 का मल्टीप्लाई 9.8 में करते हैं, 18 इंटू 9.8 तो 8 64, 8 एकम 8 और इसके बाद 6 14, 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 हमारे कितने हो जाते हैं 16, 4 6 7 1। तो इधर बन जाता है 176.4। इसे ले आओ इधर बेटा, तो हमारा हो जाएगा 76 माइनस 176.4, 176.4 कितना हो गया 176.4। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा u इंटू 6। इससे जब घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे बचेगा 100.4, तो 100.4 इक्वल 6 इंटू यू। 6 का भाग लगा देते, u बराबर 100.4 अपॉन 6 से काटते हैं तो 6 कम 6 अपना बचता है इधर बेटा 4, कितना बचता है 4, तो 6 छंग 36, फिर से बचेगा 4 तो 6 42, फिर इसके बाद आगे बचेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 6 3 बार चला जाएगा। तो u बराबर अपना 16.73 मीटर पर सेकंड। इसका वैल्यू देखिए बेटा इधर आंसर माइनस का बचेगा, इधर किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस यहाँ पे माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो उस पे गुब्बारे पे u लग रहा था नीचे को नहीं बल्कि ऊपर को लग रहा था। गुब्बारे पे बल कहाँ लग रहा था, ऊपर को लग रहा था, क्योंकि जब हमने उस पे से जो पत्थर गिराया इतना ही वेलोसिटी पत्थर पे भी लगी जितना गुब्बारे। जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं, जैसे गुब्बारा ऊपर जब फेंका तो उस पे उतना वेलोसिटी लग रही होती है पहले ही से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे माइनस दिखाने की कोशिश कर रहा, मतलब ये ऊपर की ओर लग रहा है, तो गुब्बारा ऊपर की ओर। तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा था 16.73 मीटर पर सेकंड से। तो ये अपना गुब्बारे का वेग हो गया। यहाँ कह रहा कि एक पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से गिराया गया। कहाँ से गिराया गया बच्चों, 100 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से गिराया गया है। पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक क्या हो जाता है, धंस जाता है। पत्थर के मंदन की गणना कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया है। तो मतलब हमारी एक मीनार की चोटी है जिसकी ऊंचाई है बेटा 100 मीटर। कितनी है बच्चों, 100 मीटर है। अब यहाँ से एक पत्थर को गिराया, तो पत्थर आया और इसके बाद ये यहाँ रेत पड़ी थी, इस रेत में धंस गया। इस रेत में जो पत्थर है क्या है, धंस गया 2 मीटर तक। कितना धंस गया, यहाँ पे आ गया अंदर जमीन में चला गया 2 मीटर। तो हमें बताना है कि इस रेत ने कितना त्वरण लगाया। पत्थर के मंदन की क्या करनी है, गणना करनी है बच्चों। तो बेटा यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से, बात को समझिए कि 100 मीटर थी ऊंचाई। कितनी थी, 100 मीटर। जब 100 मीटर इसकी हाइट थी तो वहाँ से जब हमने गिराया, फेंका नहीं, क्या किया, गिराया। जब कोई चीज़ गिराई जाती है बच्चों तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, राइट।
अब जब हम किसी फेंकते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी हम देते हैं उसे। यहाँ पे हमने गिराया पत्थर को, तो जब गिराया है तो इसका मतलब प्रारंभ में जब पत्थर को गिराया और यहाँ पे आया, ठीक है, पॉइंट सी पे आया, तो ए से बी आया, फिर बी से गया सी तक। तो पहले ए बी के लिए हम लोग बात कर लेंगे। तो प्रारंभ के लिए बेटा हमारा क्या हो जाएगा, u, यहाँ पे u की वैल्यू होगी 0 और यहाँ निकाल लेते हैं अंतिम वेग। फिर अंतिम वेग से फिर इधर के लिए काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ए बी के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, ए बी के लिए। तो u बराबर बेटा हमारा 0 है, इसके बाद h हमारा है वो 100 है, 100 है, ठीक है। समय हमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या काम करेंगे, समय दिया नहीं गया है और v हमें यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, v। जब समय नहीं दिया है तो v कैसे निकालेंगे, g का मान दिया है, लेकिन g बराबर है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड। इतना ये इसमें देख लेते हैं हम लोग, एक बार कंफर्म कर लें। हाँ, g का मान ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम लोग काम करते हैं तीसरे समीकरण से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, फिर इसके बाद हमारा हो जाता है बी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्यों लगाएंगे बेटा, देखिए हमारे पास समय नहीं दिया और तीसरा समीकरण ही एक ऐसा समीकरण है जिसमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो इसमें टाइम तो है नहीं, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये सही है। तो वी स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हमारा है, ठीक है, 2 इंटू इसका मान हमारे पास बेटा है 9.8 और h हमारे पास है 100, ठीक है। तो ये v स्क्वायर हमारा हो गया। इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे काट पीट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी अब यहाँ से यहाँ के लिए। अब यही वाली v है, अब u का काम करेगी आगे चल के। ये किसका काम करेगी, u का। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारी शून्य हो गई होगी, लास्ट में क्या हो गई होगी, शून्य। बी डैश की वैल्यू शून्य हो गई, ठीक। तब हम आते हैं बी से सी के लिए। बी से सी के लिए बेटा क्या कहानी होगी, घटना घटेगी रेत में। तो इसमें बेटा देखिए यहाँ पे ये हमारी फाइनल लास्ट की वेलोसिटी बी डैश का स्क्वायर बराबर ये हमारा यू का काम करेगी, क्योंकि अब यहाँ से इधर चलना। फिर अब की बार हम लोग वैल्यू जो है फार्मूला माइनस वाला रख रहे, क्योंकि इधर हमारी जो है रेत में रुक रही होगी, क्या हो रही, पत्थर रुक रही होगी। तो v माइनस, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद a, फिर इसके बाद h। बच्चों यहाँ पे हमने g क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। अब हमारा रेत जो मंडल लगा रहा है उसे निकालना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 2AH करेंगे। इसका वैल्यू होना है हमारा ये वाला पूरा, इसका वैल्यू होना 0 बराबर v स्क्वायर माइनस 2AH। अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व और बढ़ के आंसर निकाल लेते हैं हम लोग बेटा। इसे हम हटा दें तो देखिए बेटा हमारा आंसर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 2AH बराबर v स्क्वायर। ये इधर आएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो इसके इक्वल ये बन गया अपना। ये इधर ले आए हम सीधा, या तो माइनस था प्लस हो गया, बराबर ये हो गया। 2A पता करना बेटा, h का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 मीटर अंदर धस गया था। कितना धस गया था बच्चों, 2 मीटर। तो h जगह रखेंगे 2 और इसके बाद इसका जो वैल्यू है पूरा हमारे पास है ये ऑलरेडी। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 100, ठीक बेटा। 2 से काटा 2, ये वाले 2 से काटे अपने लोगों ने 100। तो a बराबर इसका कर देते हैं इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए बेटा 0 से हट जाएगा, 5 8 पंजे 40 और इसके बाद 5 नेम 45 9, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों अगर हम यही फार्मूला क्या रखेंगे, यही फार्मूला अगर हम पॉजिटिव वाला रखेंगे तो हमारी वैल्यू किस में निकल के आएगी। अगर हम यही पॉजिटिव रख देते हैं तो ये इधर चला आएगा, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो आंसर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिलहाल में अगर हम इसे हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्लस का रखते तो माइनस में आंसर आता है, क्योंकि हम पहले ही उसे माइनस मान चुके होते हैं।
तो यहाँ पे आप बिल्कुल घबराने वाली बात, माइनस का मतलब ये है कि ये हमारा पत्थर है वो रुक रहा है, तुरंत उसमें मंदन लग रहा है, ठीक। और हमने पहले ही अगर फार्मूला माइनस का लगा दिया है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रारंभ में एक कार नियत वेग से गतिमान थी। इसे 12 सेकंड तक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या किया गया बच्चों, त्वरित किया गया। इसके कारण कार ने 12वें सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग क्या था, ये निकालना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि 12 सेकंड तक, तो यहाँ पे बेटा समय दिया गया हमें 12 सेकंड तक, टी का वैल्यू है 12 सेकंड तक इतने त्वरित, तो ए बराबर दिया गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वैल्यू है, ए का मान 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, सही है। इसके बाद बेटा 12 सेकंड तक चली, तो 12वें सेकंड में मतलब इसने इतना चला, तो S12 की वैल्यू दे रहा है 190 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी केवल मीटर, 190 मीटर। हमें निकालना है U, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। एक कार है, समय 12 सेकंड तक, इसका त्वरण इतना, 12वें सेकंड में इतना चली, U निकालना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो हमें nवें सेकंड का फार्मूला पता होता है, U प्लस 1/2 n माइनस 1/2 a 2n-1, ये होता ना। इसका वैल्यू देखिए बेटा हमारे पास है 190, U पता करना प्लस 1/2, a का मान 1 है, 2 गुणे इसका मान 12-1 रखते हैं, तो 190 बराबर U प्लस 1/2, 12 दूनी 24, तो यहाँ से घटता है 23 आ जाता है। 190 बराबर U प्लस 23 में भाग लगाते तो 11.5, 11.5 इधर घटा दो तो 190 माइनस 11.5, तो U बराबर पॉइंट, तो यहाँ से कितना बचता है 0.5, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, 9 से गया 1 तो 8, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 8 से गया तो 7, फिर 1, इतना मीटर पर सेकंड। ये अपना आ गया आंसर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे पढ़िए, कह रहा सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से तुरंत मतलब क्या करती, गति प्रारंभ करती। उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नियत चाल से कार को क्रॉस करती है। तो हमें पूछ रहा है यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर कार ट्रक को क्रॉस करेगी, इस क्षण कार कितनी तेज चल रही होगी, प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन, समय वक्र वगैरह बनाना हमें, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे हमारा ट्रैफिक सिग्नल जैसे हरा हुआ तो उस समय एक वहाँ पे खड़ी कार ने एकदम अपनी गति प्रारंभ करी। पहले तो वो विरामावस्था में थी, तो उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति अपनी शुरू करी, लेकिन शुरू कर ही रही थी, इतने में एक अचानक से ट्रक आया 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी, और उसने कार को एकदम निकाला। कार डर गई, क्या हो गई, कार डर गई, ट्रक आगे निकल गया। अब जैसे ट्रक आगे निकला बच्चों, तो अब उससे क्या करेगा, ट्रक ने तो क्रॉस कर दिया। अब कार की वेलोसिटी बड़ी चली जा रही थी, मतलब उसमें जो त्वरण था उसका क्या था, लेकिन ट्रक जो जा रहा था उसमें एक समान गति थी और कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो बेटा कार कहीं ना कहीं जाके उसे क्रॉस करेगी ना, तो कहाँ क्रॉस करेगी, जे पहले पूछ रहा हमें सवाल, कितनी दूरी पे क्रॉस करेगी, और जहाँ क्रॉस करेगी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो ये सारी बातें हमसे पूछी गई हैं। तो हम लोग बात कर लेते कार के लिए। तो बेटा कार के लिए देखिए समझिए, कार के लिए U बराबर है 0 है ना, A बराबर है इसका 2, और समय के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं। अच्छा इसके बाद बेटा एक चीज और है यहाँ पे, जो ट्रक के लिए कहानी क्या है, ट्रक के लिए ट्रक है उसकी चाल जो है बेटा वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड।
हमें जानकारी नहीं है कि जो कार है ट्रक को कब क्रॉस करेगी, तो हम मान लेते हैं समय टी पे क्रॉस कर ही देगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कार जो है वो ट्रक को टी सेकंड बाद क्रॉस कर देगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, तब क्या होगा बेटा, तो टी सेकंड के लिए इसका क्या होगा, टी सेकंड बाद तब क्या कहानी घटेगी, तब कार के लिए v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। लास्ट की इसकी वेलोसिटी v होगी कार की, है ना, तो v बराबर u का तो वैल्यू 0, 2 और t तो t रही, तो v बराबर 2t। इसका अंतिम वेग e हो गया, इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 2t हो गया। ठीक है, तो इसने 2t कार का वेग हो गया। इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। अब हम ये देखते हैं कि t सेकंड में जब क्रॉस करेगी तो t सेकंड में इतना ट्रक चला उतना ही कौन चलना चाहिए, कार चलनी चाहिए, तभी तो बराबर हो जाएगा। तो t सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर किसके द्वारा चलेगी, ट्रक के द्वारा चलेगी दूरी होनी चाहिए, ट्रक के द्वारा चली दूरी। तो कार कैसे निकालेंगे, कार के लिए तो एक ही फार्मूला S बराबर कौन सा होता है, S बराबर बेटा UT प्लस 1/2 AT²। इतना कार चलेगी, तो UT प्लस 1/2 AT²। और ट्रक में कोई त्वरण तो है नहीं, तो ये कितना, चाल गुणा समय, ये इतनी दूरी चल गई ट्रक। इसका वैल्यू बेटा 0 है, 1/2, A का मान हमारे पास 2 है और T² बराबर 10 गुणा T। 2 से 2 कटा तो T² बराबर 10 गुणा T, तो T से T कटा, T बराबर आ गया 10। ये अपना हो गया समीकरण 2। अपना समीकरण 2 का मान आ गया, T का वैल्यू बेटा 10 आ गया यहाँ पे, तो 10 आ गया। इसका वैल्यू हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए, तो दूरी आराम से निकालेंगे। तब 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 सेकंड में चली दूरी, कितनी ट्रक चल गया उतनी कार चल गई होगी 10 सेकंड। और ट्रक की चाल कितनी है 10, और ट्रक समय कितना निकला 10, तो दूरी हो गई हमारी 100 मीटर। मतलब कार ने 100 मीटर पे उसे क्रॉस कर दिया होगा। उस समय कार की चाल बेटा क्या है, जो लास्ट वाली वेलोसिटी है 2t। तो कार की चाल अगर निकालें तो कार की चाल बेटा निकलेगी कितनी है 2t, b बराबर कितना है 2t। तो 2 गुणा t का मान है इसके में बेटा 10, तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इस वेलोसिटी से भाग रही है हमारी कार। तो अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके से आपका डिजाइन हो जाएगा। ट्रक तो एक समान गति से चल रहा है, किसके लिए होगी, ट्रक के लिए। और कार की पहले इधर दिखा देते हैं समय, इधर दिखा देते हैं डिस्टेंस। तो पहले ट्रक तो समान, और इसके बाद कार पहले कुछ इस तरीके से इसकी कार की जाएगी डायरेक्शन। पहले कम बढ़ रही थी डिस्टेंस, फिर इसके बाद डिस्टेंस बढ़ रही है, समय कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है। तो यहाँ पे कहीं जाके ये मिल गए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ किसके लिए, कार के लिए। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। सामने कह रहा है एक गुब्बारा ऊर्ध्वाधर ऊपर चढ़ रहा है जब यह पृथ्वी से कितना 320 मीटर ऊपर था, और इस क्षण इसका वेग 49 मीटर पर सेकंड होता है, तो गुब्बारे से एक गेंद गिराई जाती है। ठीक, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो ज्ञात कीजिए गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, गुब्बारे से गिरने के 5 सेकंड बाद गेंद का वेग क्या होगा और यह कहाँ होगी। अगला है गेंद पृथ्वी पर कितने समय पश्चात पहुंचेगी। जी का वैल्यू दिया गया है। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बच्चों एक गुब्बारा है, एक क्या है, इसका चित्र यहीं पे समझा देते हैं। जैसे देखो बेटा गुब्बारा है हमारे पास एक,
और वो जो गुब्बारा है थोड़ा नीचे बनाते ही बना लो। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक गुब्बारा लिया बेटा, ठीक है। गुब्बारा तो ऊपर जा रहा था 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और जब ये 320 मीटर पर होता है तो उस समय क्या करता है, इससे गेंद गिराई जाती, एक यहाँ से गेंद गिराई गई। बेटा गेंद जब गिराई जाएगी तो वो नीचे डायरेक्ट नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ वो जो गुब्बारे की वेलोसिटी 49 है तो इस गेंद को भी वही मिलेगी। तो गेंद क्या करेगी, गुब्बारे के साथ में कुछ दूरी तक ऊपर जाती है। तो गेंद कितना ऊपर जाएगी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जब बेटा गेंद ऊपर गुब्बारे के साथ जाएगी, गुब्बारा भी जाएगा अपने, तो गेंद भी पीछे से कुछ जाएगी। तो गेंद कहाँ तक जाएगी वो हम निकालेंगे। मान लेंगे h ऊंचाई तक जाएगी, उसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है u का वैल्यू 49 है। u का वैल्यू कितना बेटा 49 है मीटर पर सेकंड, और लास्ट में ये रुक जाएगी, ये भी जानकारी हमें है। तो इसकी ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, हमें तीसरा समीकरण इसकी हाइट बच्चों दे सकता है कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। तो हम लोग गति के तीसरे समीकरण के सरल में जाते हैं। तीसरा समीकरण से कहते हैं कि मुझे सरल में लो, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के लिए माइनस रखेंगे बच्चों, तो -2gh, g का भी वैल्यू दिया गया 9.8। लास्ट में हमने बोला रुक जाएगी तो v का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। यू स्क्वायर -2gh, इसे इधर लाते हैं, प्लस का हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर, 2 इंटू जी का मान हमारे पास 9.8, h पता करना, इसका मान 949 यानी कि 49, इसका स्क्वायर है इसलिए डबल हो गया बेटा। ये बटे में जा रहे हैं तो h बराबर 49 इंटू 49 अपॉन, ये क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करो, देखो जो 2 इंटू 9.8, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, तो इतने कम इतने दूनी इतने होते हैं। तो ये कटेंगे बेटा, इससे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे 4 फिर 5, तो h बराबर 245, और कटेगा 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 दशमलव, फिर इसके बाद बेटा कितना हो गया 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 पंजे 10, तो हमारा मिलता है 122.5 मीटर। तो बेटा ये यहाँ से ऊपर चली गई 122.5 मीटर। तो अब इसकी टोटल हाइट यहाँ से देखेंगे ना, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई हो गई, तब गेंद की कुल ऊंचाई बेटा कितनी 320 पहले थी, और ये और प्लस हो गई उसमें 320 प्लस 122.5, तो इसे ऐड करो बेटा 0.5, इसके बाद 2, इसके बाद कितना हो जाएगा 4, इसके गलती तो नहीं कर रहे हैं, हाँ 4, देखो बेटा सही से ऐड करा हमने 2 4 4, ये हमारा इतना मीटर 442 मीटर। पहला आंसर आ गया, आया कि नहीं आया देखते हैं बच्चों, पहला आंसर अपना आया कि नहीं आया, पहला आंसर अपना आ गया, ठीक है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि क्या पूछ रहा, 5 सेकंड बाद गेंद का वेग क्या होगा और ये कहाँ होगी। 5 सेकंड बाद इसका वेग चाहिए हमें बेटा। तो हमारे पास u का वैल्यू तो है, हमारे पास कितना है, u का वैल्यू बेटा हमारे पास है 49, और हमें t का मान 5 है, और इसके बाद बेटा g तो 9.8 है ही, और हमें v निकालना है, क्या निकालना v। तो पहला समीकरण है v बराबर, ऊपर ही फेंका था हमने, तो v बराबर u, फिर इसके बाद माइनस, इसके बाद क्या होता है gt, तो ये कर देते हैं v निकाल। इसका मान है हमारे पास 49, g का मान 9.8, इसका मान है 5, मल्टीप्लाई करो 49 माइनस, तो हमारा ये भी 49 ही हो जाएगा बेटा। देखो 8 पंजे 40 का 0, फिर इसके बाद 45 और 4, ठीक, ये घटेगा तो 0, तो यानी कि 5 सेकंड बाद इसका वेग हो गया बेटा 0।
5 सेकंड बाद वेग कितना हो गया 0, और कह रहा है इस समय ये कहाँ होगी। तो बेटा बताना है कि इस समय ये कहाँ होगी। इस समय ये पृथ्वी तल से देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे ही होगी। कितने पे होगी? मैक्सिमम पॉइंट पे, क्योंकि ऊपर बिल्कुल मैक्सिमम तो लिख दो महत्तम ऊंचाई। इस समय इसकी जो हाइट होगी वो जेई वाली हाइट होगी, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे ही वेलोसिटी इसकी 0 है। तो ये अपना निकल आया, दूसरे के दोनों आंसर हो गए। आगे पूछ रहा है बेटा कि गेंद पृथ्वी पर कितने समय पश्चात लौटेगी। तो देखते हैं हम लोग कितने समय पश्चात लौटेगी। पास 9.8 जी का मान है, जी का मान तो लिख लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट हमारे पास एच का वैल्यू है 442.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमारे पास क्या है, लास्ट की वेलोसिटी है, v बराबर हमारे पास 0 है। अब हमारी अब जब v अब u का काम करेगा, v किसका काम करेगा, u का। हमें समय निकालना है यहाँ से, तो हम फार्मूला लगा देंगे h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। h की जगह रखेंगे 442.5, u की जगह 0 रखेंगे तो इसका 1/2, जी का मान हमारे पास कितना है 9.8 गुणे टी का मान हमारे पास पता करना, तो 442.5 1/2 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ये जाएंगे गुणा में और ये आएंगे वटे में, तो टी स्क्वायर मिल जाएगा 2 इंटू 4425। इसके बाद ये मल्टीप्लाई ये बटे में आ गए 9.8, दशमलव से अपने लोगों ने दशमलव हटा दिया। अब इनका गुणा करके भाग लगाते हैं बच्चों, कितना आता है। तो गुणा करके भाग हम तो लगा दे रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख लेना 25। इसमें बच्चों भाग लगाया तो अपना आया टी स्क्वायर बराबर 88 पॉइंट कितना निकलेगा 250। ज़्यादा आ गया क्या? नहीं, 2 नहीं आएगा, इतना आया बेटा। इनका मल्टीप्लाई करके ऐसे ही कर लो, 5 दूनी 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये सही था। तो इसका लगा देते हैं हम लोग बेटा भाग, तो इसमें भाग लगा देते हैं 9.8 से, 9.8 से लगाया, 9 पॉइंट कहाँ है, इतने से लगाया तो टी स्क्वायर बराबर 98 से भाग लगाया तो 90.30 आया। तो यहाँ से बेटा टी निकालेंगे √90.30। अब देखो बेटा जब भाग लगा है तो इसका रूट निकाल लेते हैं, रूट देखते हैं बेटा कितना आता है इसका, तो रूट है 90.3, तो इस 30 तो इसका 9.5 कुछ वैल्यू आएगा। कितना आएगा बेटा? इसका 9.5 कुछ वैल्यू आ रहा। तो अब हमारा समय चाहिए कि हम पृथ्वी पर कितनी देर में, देखिए बेटा यहाँ से ऊपर 5 सेकंड, आपको याद है कि 5 सेकंड इसने ऊपर ले लिए जाने में, यहाँ से 5 सेकंड तो ऊपर ले लिए थे जाने, फिर उसके बाद ऊपर से आने में इधर उसने 9 सेकंड, ये भी 9.9 सेकंड ले लिए। तब पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा? पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय हमारा निकल आएगा 9.5 और प्लस ये वाला ऊपर गई थी वो 5 सेकंड वो वाले, तो 14.5 यानी कि 14.5 सेकंड ही आपका आंसर आया, फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कह रहा ध्यान समझो बेटा, एक गेंद को 24.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितने समय अंतराल के बाद गेंद जमीन से 29.4 मीटर की ऊंचाई पर होगी? तो इसमें देखिए बेटा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है इन्होंने, कि हमें दिया है u की वैल्यू है 24.5 मीटर पर सेकंड, और बेटा हमें पूछ रहा समय, और हमारे पास h इतना दिया है, कितने समय में यहाँ पे हो जाए पहुँच जाएगी मीटर पर सेकंड। g का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 जब नहीं दिया होता तो, और हमें बेटा निकालना समय t। तो ऐसे केस में हम लोग फार्मूला मार देंगे h बराबर ut प्लस 1/2
GT² ऊपर फेंका गया इसलिए यहाँ रखते हैं हम लोग माइनस। H का वैल्यू है 29.4 बराबर इसका 24.5 T माइनस 1/2 9.8 इंटू T²। ठीक है। हाँ तो बच्चों इतना तो हमारा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, सभी में 10 का मल्टीप्लाई मार देते हैं, इससे पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 294 245 1/2 98 T²। ये से काट देते 49। अब हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते बेटा। देखिए 7 चौक 28, फिर यहाँ पे बचता है हमारा तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 21, 7 पन्ना 35 माइनस 7 सत्ते 49। एक बार लगता और 7 से डिवाइड हो जाएगा हमारा तो 7 छक्का 42, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, मतलब दोनों तरफ 7 का फिर से डिवाइड कर दिए। या ऐसे समझ लिए कॉमन लेके काट दिए, कैसे भी आप समझ लिए अपने आप को संतुष्ट करिए। इधर लाइए T² बेटा माइनस का 5T और प्लस का 6, इसके कर देते हैं खंड। इसका हो जाएगा 2 + 3T + 6 बराबर 0। इसे हाई स्कूल में खंड पढ़े होंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 5। T² माइनस 2T माइनस का 3T + 6 = 0। यहाँ से बेटा T कॉमन ले लेते हैं, T माइनस 2 माइनस का 3T माइनस 2 कॉमन बराबर 0। एक ब्रैकेट में T माइनस 2, एक में T माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा बेटा 2 और T बराबर आ जाएगा 3। ये हमारे दोनों फाइनली आंसर सही होंगे। T यानी कि 2 सेकंड पर भी इतनी ऊंचाई पर होगी और 3 सेकंड पर भी इतनी ऊंचाई पर। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अलग अलग टाइम पे एक ही ऊंचाई कैसे होगी। नहीं बेटा, जब हमने फेंकी होगी इसके बाद इस हाइट से गुजर के जाएगी 2 सेकंड से, फिर उसके बाद कुछ जाने के बाद वापस लौट आएगी। जब लौट रही होगी उसी पॉइंट से तो उसका समय हो गया होगा 3 सेकंड। समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगले सवाल की ओर देखो बेटा, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर 2 मीटर/सेकंड² की निश्चित दर से त्वरित होती है, तत्पश्चात कार 4 मीटर/सेकंड² की निश्चित दर से मंदित होती है। वह विरामावस्था में आ जाती है। यदि यह 3 सेकंड तक गतिशील रहे तो कार की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या है कहानी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक कार विरामावस्था से प्रारंभ कर रही है और 2 मीटर/सेकंड² से त्वरित गति करी, उसके बाद फिर कुछ दूर चली, इसके बाद फिर उसने तोड़ लगा दिया मंदन वाला, फिर इसके बाद रुक गई। तो ऐसी पूरी प्रयास करने। देखिए बेटा यहाँ से मान लिया A से V तक गई, A से कहाँ तक गई, बीच में एक पॉइंट है C मान लिया। तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, फिर उसके बाद उसने घटना शुरू किया। अब कब तक बढ़ी मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं हम यहाँ समय, टोटल समय इनका है 3 सेकंड। टोटल समय कितना चला, 3 सेकंड तक ये रही। लेकिन कब तक बढ़ी, तो मान लिया T सेकंड तक बढ़ी, तो इधर इसके बाद बचेगा इतना सेकंड तक फिर घटना उसने शुरू कर दिया होगा। शुरू में उसकी वेलोसिटी u बराबर 0 थी, इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम हो गई होगी, फिर लास्ट में फिर जाके रुक गई। ठीक है बेटा, ये कहानी है। तो मान लिया हमने कि T सेकंड तक इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रही। तो AC के लिए हम लोग बात कर लेते प्रथम स्थिति के लिए। तो प्रथम स्थिति के लिए क्या होगा बेटा, प्रथम स्थिति के लिए ध्यान दो, फार्मूला अपना वही रहेगा, V बराबर U + AT। तो V मतलब हमारा है ये यहाँ पे C पर जो V है। अब U शुरू में बेटा 0 था, A हमारे पास बता रहा है 2 मीटर/सेकंड² और इधर के लिए बोल लिया है 4 मीटर/सेकंड² है। ठीक है, इधर पॉजिटिव बढ़ रही, इधर क्या है बढ़ रही है चाल और इधर घट रही है। तो घटने के लिए हम लोग माइनस यूज करेंगे, बढ़ने के लिए प्लस यूज करेंगे। ए का वैल्यू बेटा 2 है, T हमें पता नहीं है, तो V बराबर 2T बन गया। समीकरण डाल दिया 1। ठीक, अब समझो बेटा यहाँ पे बात, इधर के लिए आते हैं दूसरी स्थिति के लिए। तो दूसरी स्थिति में क्या घटना घटती है, देखिए बेटा अब हमारा ये U का काम करेगा। ये जो वेलोसिटी है किसका काम करेगी, U का। लास्ट में वो रुक गई है,
ठीक है, तो फार्मूला अपना यही रहेगा v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। अब यहाँ देखिए बेटा, लास्ट में यहाँ डैश रखेंगे और u की जगह कौन आएगा, e आएंगे भाई साहब, और इनका वैल्यू क्या 2t है, कितना है 2t है, तो यहाँ 0 रखते हैं, इसकी जगह रखते हैं 2t माइनस ए का वैल्यू 4 और t समय देखिए बेटा, यहाँ पे समय जो कौन सा आएगा, समय जो हमारा होगा इधर का समय आएगा, क्योंकि यहाँ समय t था और इधर का समय कितना, इतना है, तो यहाँ पे समय रखते हैं 3 माइनस टी। एक एक चीज को आप बेटा बारीकी से समझने की कोशिश करिए, नहीं तो बाउंस हो जाएगा सब कुछ। 2t बराबर माइनस का 4 3 माइनस टी, ये इससे कैंसिल हो गया, 2t बराबर 4 3 माइनस टी, ये हमने इससे काट दिया, 2 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस 2t बन गया अपना। जो 2t इधर लाते हैं तो t प्लस 2t बराबर 6t, तो हो जाता है 6 हो जाता बराबर, तो 3t बराबर 6, 3 दूना 6, तो t बराबर हो गया अपना 2, मतलब t बराबर हो गया अपना 2। तो हमारा समय t का वैल्यू 2 आ गया। अब वेलोसिटी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यही तो है हमारी, अधिकतम वेलोसिटी मांग रहा सवाल, तो यही तो मैक्सिमम हुई थी हमारी, फिर इसके बाद घटना पहले बढ़ना शुरू हुई फिर घटना शुरू हुई, तो मैक्सिमम यही, और इसका वैल्यू 2t है। तब अधिकतम चाल क्या बन रही है अपनी, 2v बन रही है बेटा, तो 2v का वैल्यू 2t है, मतलब अधिकतम चाल v बराबर क्या है 2t है, यही तो है ना 2t, तो t का मान कितना हो 2, तो हमारा हो गया 4, तो v बराबर 4 मीटर पर सेकंड, ये अपना फाइनली आंसर आ गया। देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पत्थर, अगला क्वेश्चन, एक पत्थर को 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है, साथ ही साथ एक अन्य पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर, मतलब कह रहा है ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, वह समय ज्ञात करो जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करते हैं। तो बेटा कहानी कुछ इस टाइप की है, मतलब एक मीनार है और इस मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर है। उस समय क्या किया, एक पत्थर को नीचे की ओर गिराया गया और उसके बाद एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पार करेंगे, तो जिस समय पार करेंगे वो हमें टाइम चाहिए। अब हमें पता नहीं है कि टाइम उसका क्या है इनके, लेकिन वेलोसिटी वगैरह कुछ दिया है, मतलब क्या दिया, कुछ दिया कि नहीं दिया, 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी दिया गया 20 मीटर पर सेकंड से ये फेंका, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब वो गिराया गया है ना, मीनार की ऊंचाई, बस इतना ही है जानकारी और ज़्यादा इसमें नहीं दी। तो बेटा हमें देखिए यहाँ से जब जाएंगे उसके बाद ये कहीं ना कहीं ये पार करेंगे, अब ना तो वो हमें टाइम पता है कहाँ पार करेंगे कुछ नहीं पता, तो हमें समय चाहिए, तो हम क्या करते हैं इधर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इधर से मान लेते हैं t समय बाद पार करेंगे, तो t सेकंड में इतने, इसने कितना चला और इसने कितना चला, दोनों का निकाल के ऐड करके 15 की इक्वल रख देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी t की, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि दोनों पत्थर t सेकंड बाद पार करेंगे, तब क्या मिलेगा बेटा, तब यहाँ से हो जाएगा अपना, इधर से आएगा ये और ये नीचे से आएगा, तो ऊपर वाले के लिए बात कर लेते पत्थर ए के लिए, तब हम एस ए निकाल लेते हैं, एस ए बराबर क्या सूत्र होगा हमारा, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखिए बेटा एस ए निकाली ए वाले पत्थर के लिए, यू 0 है उसके लिए, प्लस 1/2 जी का मान 9.8, और इसके बाद बेटा टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो यहाँ टी स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे गिरा, देखिए इतना हो गया हमारा, जी का वैल्यू दिया तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो इससे काट दो बेटा, 4.9 आ गया, तो एस ए बराबर हमारा बन गया 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं इस वाले पत्थर के लिए, यानी कि पत्थर बी के लिए,
बी के लिए, दूसरे वाले के लिए मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, बी का मतलब दूसरा पत्थर यहाँ पे। तो एस वी इसने दूरी चली होगी तो ये नीचे से जाएगा बेटा, तो फार्मूला वही रहेगा हमारा। तो यू टी माइनस यहाँ लगेगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एस वी बराबर यू इसका है 20, टी इसका भी नहीं दिया गया, -1/2 जी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इससे ये काट दे तो 4.9 बचता है। तो एस वी बराबर 20 टी माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। तो बेटा देखिए ये इधर से चल के आया आयस से, इधर से ये चल के गया आयस भी, तो आयस से प्लस आयस भी दोनों किसके इक्वल हो जाने चाहिए, 50 के, है ना। तब एस ए प्लस एस बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। एस ए का मान हमारे पास कितना दिया है बेटा, एस ए का मान ये हमारे पास है कितना है 4.9 टी स्क्वायर प्लस एस बी का मान ये है 20 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर बराबर होगा हमारा 50 के। ये इससे बेटा कट जाएगा तो 20 टी बराबर 50, टी का वैल्यू निकालते हैं 50/20, ये से काटो बेटा 50/2 तो हमारा मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो मतलब 2.5 सेकंड बाद ये फाइनली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अगला सवाल देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक कण 5वें सेकंड में कितना चल रहा है 25 मीटर तथा 7वें सेकंड में चलता है 33 मीटर चलता है। यदि गति समान रूप से त्वरित हो तो अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा। देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एस एन बराबर हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, u प्लस 1/2 a 2n-1 इन यही होता हमारा एस एन, इसी से लगेगा। तो 5वें सेकंड में कितना चल रहा है, 5वें सेकंड में बच्चों चल रहा है हमारा, यहाँ दिखा रहा है क्वेश्चन 25 मीटर चल रहा। तो 5वें सेकंड के लिए आते हैं हम लोग, 5वें सेकंड के लिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हमारे पास 25 बराबर u का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा 5वें सेकंड में बात u है ही नहीं हमारे पास, तो u है नहीं, इसमें दिया ही नहीं ना a दिया है, और इसके बाद हमें 2 इंटू इसका वैल्यू 5 माइनस 1 25 बराबर u प्लस 1/2a, तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद है 7वें सेकंड के लिए, सेकंड के लिए आते हैं हम लोग 7वें सेकंड के लिए। तो इधर दे रहा है 33, 7वें सेकंड में उसने बच्चों कितना चला 33 चला है, बराबर u प्लस 1/2 a, 7 रखेंगे 7 दूनी 14 माइनस 1 तो यानी कि 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। अब इन्हें करते हैं हम लोग बेटा सॉल्व, इससे इसे घटा दो, समीकरण 1 से 2 को क्या कर दो घटाने पर, तो घटाते हम लोग, इससे इधर गया तो 33 से जाएगा, देखिए 33 माइनस 25 बराबर u प्लस 1/2 13a माइनस करते हैं इसमें से u प्लस 1/2 9a, है ना। तो यहाँ बचता बेटा 8 u प्लस 1/2 13a माइनस u माइनस 1/2 9a, u से u अपना कैंसिल हो जाएगा, इधर बेटा आएगा 8 बराबर 1/2 कॉमन ले लेते हैं 13a माइनस 9a, तो 8 बराबर 1/2 अपना यहाँ बचता है 4a, a से काट दिया 2 तो 8 बराबर 2a, a से काट दिया तो a बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए क्या, यहाँ पे a का पहले मान डालो तो u निकालो। तो अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे कहीं रख दो, तो 25 बराबर u प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 9, इससे काटो तो 9 दूनी 18, इससे घटाते हैं तो 25 से घटता है अपना 18, तो u बराबर बचता है 7, u का आंसर आ गया। तब हमें चाहिए बेटा, तब अगले 3 सेकंड में चली दूरी,
चली दूरी। एस बराबर एस मतलब 8वें में और 7वें में, 8वें 9वें और 10वें सेकंड की दूरियां, इन सब को रखना है। ठीक है, तो इतना कर लें फिर हम लोग आगे बढ़े। तो हमें इतना याद रखो बेटा, ए का वैल्यू और यू का वैल्यू 7, इधर हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इधर फाइनली हम कर देते हैं साफ। तो बेटा देखिए एस बराबर अपना आ जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे u प्लस 1/2 a, तो 2 × 8 - 1 प्लस u प्लस 1/2 a, 2 × 9 - 1 प्लस u प्लस 1/2 a का वैल्यू 4 निकला ना। हाँ, तो a और इसके बाद हमारा 10 रखेंगे, 2 × 10 - 1, इसे करेंगे सॉल्व। तो s वाला u 1 2 3, तो 3u हो गया प्लस 1/2 a, और यहाँ देखते हैं बेटा कितना होता है हमारा 18 नहीं 8 दूनी 16 से गया तो हमारा बचता है 15 प्लस 1/2 a, और यहाँ पे हमारा 9 दूनी 18 तो बचता है 17, और इसके बाद इधर होता है अपना 1/2 × a 19, कितना होता है 19। तो s बराबर 3u प्लस 1/2 a कॉमन 15 प्लस 17 प्लस 19, तो s बराबर 3u का वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 1/2 a का मान हमारे पास है, हाँ a का मान कितना 4 निकला। तो बेटा 15 32 और 19 कितने हो जाते हैं, 32 प्लस 19 हमारे हो जाते हैं 11 × 1 4 × 5 51 हो जाते हैं बेटा। जैसे काट दो तो हमारा साथियों 21 प्लस 51 दूना 102, तो कुल मिला के आंसर 123 बन जाता। ये हमारा आ जाता बेटा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग। तो बेटा अगले वीडियो में हम आने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और एंजॉय करें। चलिए मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।